आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। जब हम भगवान जी पे सब कुछ छोड़ते चलते हैं, मैंने कहा ना, कोई छोड़ने का अर्थ केवल भावनाओं से है, मन ही मन में। ठीक है, जो भी हुआ वो आप ही करवा रहे हैं, आप पे आप कोई मतलब समर्पण अर्पण है, जो भी कुछ है आप देखेंगे धीरे धीरे। और अजपा जब भी मतलब जब भी आपका लगातार प्रयास करके चला, मन मन में बुदबुदाते चल रहे हैं, ठीक है ना, 3 से 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में अगर आपका प्रयास सही रहा, ये दोनों बातों का, तो आप यकीनन आप इस चीज़ को पाएंगे कि 6 महीने के बाद आपको कुछ कहने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना आप सब कुछ स्वतः चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मस्तिष्क का एक नियम है, जिस चीज़ का बार बार दोहराते हो मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। और आपको उसकी पहचान क्या रहेगी, आपके अंदर एक अजीब सी, क्या कहते हैं, मतलब अजीब, बहुत प्यारी, अद्भुत आपका प्रफुल्लन बना रहेगा, आप आनंद में रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण बार बार एक चीज़ कहते हैं, महाराज सुखदेव महाराज जी वेद व्यास जी ने लिख दिया कि भगवान, क्या कहते हैं, कोई मनुष्य की तरह हार्ड मास के नहीं है। वो एक तेज पुंज है जो अत्यधिक, क्या कहते हैं, आनंद देने वाले हैं। वो आनंद ही भगवान है। ये लिखा गया है, बार बार कहा गया है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ। अब सवाल इस बात का समझने में और आत्मसात करके, क्या कहते हैं, उसको अपनाने में, अनुभूति प्राप्त करने में, उसमें भी समय लगता है। ठीक उसी तरह जैसे कि आपको कोई पढ़ाई करनी है तो उसको ABC मतलब पहली क्लास दूसरी क्लास ऐसे करते आपको चढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तब उसके बाद बिना जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एक सीमा है कि बिना 10वीं या 12वीं करे, 10+2 करे, आप इस चीज़ इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं ले सकते, मेडिकल में, किसी भी चीज़ में, है ना। तो सेम वही है कि क्या कहते हैं, इसी का ग्रेजुएशन करे आप, UPSC का पेपर नहीं दे सकते, या कोई चीज़ें, कई पोस्ट ऐसी है। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि आपको प्रथम ये भाव होना चाहिए कि मैं भगवान के ग्रंथों को पढ़ूं, समझूं। फिर उसके बाद उनका इसी तरह जपा जप करना, भगवान पे छोड़ना, सब कुछ करना, फिर उन चीज़ों को समझना। आखिर समझेंगे तो सही, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जैसा भी आपको उचित लगता है उसको समझना। फिर उस पर मनन चिंतन करना। जितनी बार आप पाठ करते हो उतनी मनन चिंतन करो। मैं तो बार बार कहता हूँ, केवल देखिए, आप जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य नेम पढ़ना चाहिए। आप कथावाचक नहीं है, ध्यान रखना, मैं गृहस्थियों से बात कर रहा हूँ, जो मतलब नॉर्मल गृहस्थी मेरी तरह। हम लोग कथावाचक नहीं है, हम लोगों का बस भाव बनता है। हम लोग कथावाचकों से सुनते हैं, महाराज से सुनते हैं, साधु संतों से सुनते हैं। हाँ भी, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण सब में सभी वेद पुराण शास्त्रों का निष्कर्ष है, निचोड़ है। इसी को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि इसलिए कहा कि त्रिताप त्रिदोष को दूर करने वाला है, ठीक है, मन को प्रफुल्लन देने वाला है, आनंदित करने वाला साक्षात भगवान श्री राधा कृष्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण, मैं क्या बखान करूं, मुझे तो बखान करना भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना ही कहने जा रहा हूं कि आप और कितना भी कोई चीज़ का अध्ययन करें, लेकिन इसको प्रतिदिन पढ़ें। इससे पूर्वज पितर भी खुश होते हैं, सब कुछ बढ़िया, अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। मंगल कामनाएं, नमस्कार। साक्षात भगवान है। नाम जप साक्षात भगवान है। नाम जप मतलब जिसका बार बार स्मरण करते हैं, जप करते हैं। जब कभी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, राधा राधा करो, अयप्पा जी अयप्पा, जो करना करो, लेकिन चेंज नहीं होना चाहिए। पाठ पूजा कितनी कर लो, कितने देवी देवता की आरती, 40 स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम, कुछ भी कर लो, ठीक है। मंगल कामनाएं, नमस्कार।